ये आंदोलन जो था ना बहुत ही अच्छा था। ऐसा तो हम चाहते हैं कि भारत में भी होना चाहिए। जिस तरीका वहाँ बेरोजगारी था हम लोग देखे नहीं सुने, पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वहाँ बहुत सारा बेरोजगारी था। ये लोग नेता लोग अपने बेटा बेटी को पैसा ले करके अब बाहर पढ़वाते थे, तो ये तो नाजायज था। बाद रहेगा तो बार बार यही हंगामा होता रहेगा। और हम तो कई सारा न्यूज में भी देखते हैं कि भारत के लोगों ने भी ऐसा आजादी मांगने की विचार कर रहा। अच्छा लगा। ये जो है सो देश की युवा जब आगे नहीं आएगा तब तो देश का विकास भी नहीं होगा, ना डेवलपमेंट बनेगी आगे। ठीक है। जिसे वो आंदोलन तो आंदोलन होता है, आंदोलन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से जहाँ तक है, क्योंकि कहीं भी जो है शासन व्यवस्था का उल्लंघन करना ही आंदोलन कहलाता है। तो आंदोलन में तो सबको, समाज से लेकर के राज्य सरकार, माने जो देश का सरकार है, सबको जो है व्यवस्था चरमरा जाता है और उससे हानि ही होती है। ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए आंदोलन। उसको जो तो पॉलिटिकल चीज है आंदोलन करना या करना जी समझे नहीं। और जहाँ यूथ की सभा है तो यूथ जब तक आगे नहीं है तो कहीं भी आंदोलन अच्छा ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए जेनजी आगे संसद लोग भवन भी जलाया, उधर बहुत सारे नेता का घर भी जला दिया। नहीं तो जितना जला उतना वहाँ का स्टूडेंट जो जेनजी वाले थे उसको तो रिकवरी वही लोग ने किया है। अपना घर टूटा तो अपना घर को तो वही बनाया है जी, है कि नहीं? जी जी बनाया है। आपका दृष्टिकोण में अच्छा था। आंदोलन जो था ना बहुत ही अच्छा था। ऐसा तो हम चाहते हैं कि भारत में भी होना चाहिए। जिस तरीका वहाँ बेरोजगारी था हम लोग देखे नहीं सुने, पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वहाँ बहुत सारा बेरोजगारी था। ये लोग नेता लोग अपने बेटा बेटी को पैसा ले करके अब बाहर पढ़वाते थे, तो ये तो नाजायज था। लेकिन उसके लिए बार बार वहाँ के सरकार से निवेदन करता था, मांग करता था, लेकिन वहाँ की सरकारों ने उनकी बातों को नहीं सुना। फिर जाकर के जो जेन्युइन पार्टी जो बता रहे हैं वो हमला बोल दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? जेनजी को सरकार बनाए, सरकार क्या करे उधर? अब नेपाल तो अब तो सर स्वतंत्र हो गया नेपाल। पहले नेपाल था जो आजाद नहीं था, पहले नेता लोग के चंगुल में बढ़ा हुआ था। अब वहाँ जो अच्छा काम हुआ, जो वहाँ स्वतंत्र हो गया वहाँ का नागरिक। बाद रहेगा तो बार बार यही हंगामा होता रहेगा। और हम तो कई सारा न्यूज में भी देखते हैं कि भारत के लोगों ने भी ऐसा आजादी मांगने की विचार कर रहा। मेरा नाम गणेश प्रसाद सिंह है। हम हाई स्कूल के संस्कृत विषय के शिक्षक हैं। धन्यवाद। बैठ करके उसका हल निकालना चाहिए कि क्या कमी है, सरकार में कमी है तो उसको देख करना चाहिए। तो बोलते हैं करप्शन ज्यादा हो गया उधर, एकदम जनता का बात नहीं सुना, इसलिए आंदोलन करना पड़ा। जनता का बात नहीं सुन रहा है तो आप जो जिसको चुन करके भेजे हुए हैं उसके पास आप अपना बात को रखिए, वो व्यक्ति रखेगा सरकार के पास, इस पर न हल निकलेगा। आप जो है एकदम से माने उग्र रूप धारण कर लेते हैं। इसे अब मान लीजिए कि कहीं है क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं, वो तो आपका ही क्षति है ना, इससे आपका ही हानि होगा। उसका भरपाई कौन करेगा? आप प्रदेश का सरकार है या देश का सरकार है, उसी को न भरपाई करना पड़ेगा उसका। और आप जो टैक्स भरते हैं उसी से न माने राज्य सरकार चलता है, प्रदेश का सरकार चलता है। वो पैसा कहाँ से आता है? आप ही के पॉकेट से न जाता है। आप जो सामान खरीदते हैं उससे ही न टैक्स निकलता है। आप कहने मांग अच्छा होते हुए भी एक तरीका गलत। हाँ, ये तरीका नहीं होना चाहिए। तरीका सिस्टम से कोई काम कीजिएगा ना, सिस्टम से कोई काम कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप है। आप जैसे समाज से लेकर के पंचायत है, पंचायत से लेकर के जो है जिला है, जिला से लेकर के राज्य सरकार है, राज्य सरकार से लेकर के फिर देश का सरकार है। तो सिस्टम से चलता है कोई भी काम, और उसको आप भंग कर दीजिएगा, एटेंडम जो है क्षति पहुंचा दीजिएगा, उससे तो मान लीजिए कि सबका हानि है। ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से।